जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया। झारखंड में भी आज 3 सीटों के लिए वोट डाले गए। कोडरमा, चतरा और हजारीबाग, इन तीनों ही सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और बड़ी मार्जिन से कब्जा किया था। लेकिन झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस उत्साह में था और आज जो वोटिंग हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर बात सामने आ रही है, इन सब बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोडरमा संसदीय सीट से। हाई प्रोफाइल सीट है कोडरमा। अन्नपूर्णा देवी, जो कि मोदी सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव में भी अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से जीत हासिल की थी और उन्होंने बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो कि तब जेवीएम के अध्यक्ष थे और महागठबंधन के प्रत्याशी थे, उनको 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अन्नपूर्णा देवी उनकी पार्टी की कैंडिडेट हैं, राज्य मंत्री हैं, इसलिए सीट वीवीआईपी सीट है। लेकिन आज वोट जिस तरह से पड़े हैं, कोडरमा जैसी सेफ सीट पर, जहां पिछली बार 4.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से अन्नपूर्णा देवी ने चुनाव जीता था, इस बार कहा जा रहा है कि वो सीट फंस गई है। अब फंस गई से मतलब ये नहीं है कि अन्नपूर्णा देवी वहाँ से हार रही हैं या बीजेपी वहाँ वो सीट लूज कर रही है। फंस गई से मतलब ये है कि जिस बड़ी मार्जिन से, जिस लैंडस्लाइड विक्ट्री की अपेक्षा बीजेपी कोडरमा से कर रही थी, वो इस बार नहीं होने जा रही है, क्योंकि मुकाबला दोनों तरफ से हुआ है और काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ है। दोनों तरफ से कड़ी टक्कर मिली है। तो 4,55,000 की लीड इस बार शायद न मिले। हालांकि अन्नपूर्णा देवी दावा कर रही हैं कि पिछली बार से ज़्यादा वोटों के अंतर से वो चुनाव जीतेंगी। लेकिन जो वोटिंग जिस तरह से हुई है आज, उसमें जिन लोगों ने वोटिंग को देखा, मेरी भी कई लोगों से बात हुई, सभी यह कह रहे हैं कि कोडरमा सीट पर संशय है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, नतीजे किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं और हो सकता है कि बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट हो। कोडरमा संसदीय सीट के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत। कुल यहाँ 5 बजे जब मतदान खत्म हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 61.60% मतदान हुआ है। 2019 में मतदान जो हुआ था वो 66.68 यानी 66.68% था। यानी 5 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है उसको देखें तो करीब करीब 7% मतदान कम हुआ है। हालांकि जब पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी अपने गंतव्य पर तो सही आंकड़ा सामने आएगा और थोड़ा बहुत आंकड़ा बढ़ जाता है, 1.5% 2%। तो भी ये मान के चलेंगे कि कोडरमा संसदीय सीट पर कम से कम 5% मतदान में कमी आई है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा, ऐसा अनुमान है। और इसका नुकसान तब एनडीए की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी को होगा। और इसी लोकसभा क्षेत्र में है गांडेय की सीट, जहां विधानसभा में 5 बजे शाम तक 66.45% मतदान हुआ था और अंतिम आंकड़े आने तक ये प्रतिशत बढ़ सकता है, यानी करीब करीब 68-69% मतदान हुआ है और पुरजोर मतदान हुआ है कल्पना सोरेन के पक्ष में। और कल्पना सोरेन आसानी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगी 4 जून को, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अब कल्पना सोरेन के चुनाव जीतने के बाद झारखंड की राजनीति में क्या फ़र्क आएगा, लोग अपने अपने तरह से अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सुपर सीएम बनेंगी। अब बहरहाल 4 जून के बाद झारखंड की राजनीति में और सत्तारूढ़ खेमे की राजनीति में क्या अंतर आएगा, ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो कल्पना सोरेन की जीत में कोई शको शुबा बाकी नहीं रह गया है। अब आते हैं हजारीबाग की संसदीय सीट पर। हजारीबाग में कड़ा मुकाबला हुआ है और बेहद कड़ा मुकाबला है और यहाँ तक कि रामगढ़ जैसी सीट
जो कि एनडीए की सीट मानी जाती है, वहाँ ज़बरदस्त पोलिंग इस बार हुई है। 68% से ज़्यादा उस विधानसभा में पोलिंग है और ये पोलिंग का ट्रेंड बता रहा है कि ये महागठबंधन यानी यूपीए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में हुई है, क्योंकि रामगढ़ में जो लोग चुनाव को देख रहे थे, समझ रहे थे, उनका यही आकलन है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा से इंडिया अलायंस का प्रत्याशी लीड करेगा। लेकिन और भी 4 विधानसभा क्षेत्र इस इलाके में आते हैं। मांडू, जहां से जयप्रकाश भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे और फिलहाल कांग्रेस या इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो मांडू, चूँकि टेकलाल महतो उनके पिता थे, उनका भी क्षेत्र रहा है, तो मांडू से जेपी भाई पटेल को लीड मिल सकती है। लेकिन हजारीबाग, बरही और बड़का गांव में बीजेपी का उम्मीदवार लीड करेगा, ऐसा चुनाव को देखने वाले लोग कह रहे हैं। लीड कितनी होगी ये कोई बता पाने में समर्थ नहीं है, लेकिन निजी बातचीत में लोग बताते हैं कि मनीष जायसवाल दिल्ली पहुंच जाएंगे। कम ही अंतर से पहुंचेंगे, लेकिन मनीष जायसवाल इस बार दिल्ली पहुंच जाएंगे। पिछली बार जयंत सिन्हा यहाँ से चुनाव जीते थे 2019 में, तो उनकी जीत का अंतर 4,79,500 से ज़्यादा था। अब देखने वाले बता रहे हैं इस चुनाव को कि ये जीत का अंतर 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है और 50,000 से कम भी हो सकता है। तो हजारीबाग पर नज़र रखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये पूरा जो वोटिंग का ट्रेंड है दोस्तों, इस चुनाव में देखने से ये मिल रहा है कि जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े अंतर से जिन लोकसभा क्षेत्रों में विजय हासिल की थी, इस बार वहां वो बहुत कड़े मुकाबले में है और बीजेपी के प्रत्याशी भले जीत जाएं, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम रहने वाला है। और यह एक ऐसी बात है जिस पर भाजपा के नेतृत्व को विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी तेज़ी से उसका ग्राफ क्यों गिरा इस चुनाव में। क्या वजह रही? क्या बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी से लोग निराश हो रहे हैं? क्या आखिर कारण है? इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुनाव के बाद ज़रूर विचार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अब आते हैं तीसरी सीट चतरा पर। चतरा में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। चतरा में वैसे भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थानीय उम्मीदवार उतरा है और चतरा लोकसभा के इतिहास में पहली बार कालीचरण सिंह एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो चतरा विधानसभा क्षेत्र का या चतरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पिछली बार जब सुनील सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, उनको गांव में घुसने से रोका जा रहा था, किसी तरह से माफ़ी मांगकर हाथ जोड़कर लोगों को मनाया था सुनील सिंह ने। और इतने गुस्से, इतने आक्रोश के बावजूद चतरा के मतदाताओं ने उनको 3,77,000 से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीत दिलाई थी। इस बार चतरा एक ऐसी सीट है, आज जहां चुनाव हुए हैं उनमें चतरा ही एक ऐसी सीट है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। कालीचरण सिंह हंसते खेलते लोकसभा पहुँच जाएंगे। 64.97% मतदान 2019 में हुआ था। इस बार 5 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 60.62% मतदान हुआ है, यानी अभी देखें तो करीब करीब 4.5% कम हुआ है। आखिरी आंकड़े आते आते कुछ भरपाई हो सकती है। चतरा में 14% यादव हैं, 14% मुस्लिम हैं, 8% राजपूत, 4% भूमिहार और करीब 7 से 8% कुर्मी मतदाता हैं। इनमें मुसलमानों को छोड़कर बाकी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो है वो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में पड़े हैं। और चतरा इस बार एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र हो सकता है और चतरा की सीट एक ऐसी सीट हो सकती है जहां भाजपा इस बार सबसे बड़े अंतर से शायद जीत दर्ज करेगी। तो दोस्तों, ये था आज जिन 3 सीटों पर मतदान हुआ उनका लेखा जोखा। दोस्तों, आपका क्या आकलन है? आपको क्या लगता है? इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।